विकास कुमार एक बार स्वागत करता हूं जुनून एकेडमी समस्तीपुर में। जैसा कि हमारा 2500 का जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा था, कुछ दिनों से वीडियो ड्रॉप था, उसको मैं फिर से लेकर के आया हूं। आज 1951 नंबर क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ूंगा और आपको 1951 से लेकर 2000 तक मैं पूरा करूंगा और उसके बाद जो है सो आप हमें बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कितने प्रश्न गलत होते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर देंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन के सेट पूरे हो चुके हैं और अब आप हमें बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही थे और गलत थे। जैसा कि जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आर्मी के लिए स्पेशल पढ़ाई शुरू हो चुका है। 15 तारीख से जो है ये पढ़ाई शुरू हो चुका है। तो जो बच्चे घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं या उनको लगता है कि एग्जाम नहीं होगा, कैंसिल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम जरूर होगा। आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर को अगर आप घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आपका स्वागत है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आकर के। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जय हिंद। एक बार फिर से मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 2500 जीके जीएस के प्रश्न लेकर के आया हूं, जिसमें आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन ऑप्शन के साथ, जिसका आपको उत्तर देना है। और ये प्रश्न आपको 2001 से शुरू होकर के 2050 तक रहेंगे। 2500 प्रश्नों का ये सेट है, मैंने पहले ही आपको कह चुका हूं। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 1951 नंबर, मतलब इससे पहले जो है इससे पहले 1950 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। 1951 है। कैलकुलेटर की खोज किसने किया? बी पास्कल। मार्कोनी किसका किया था? रेडियो का। ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। रॉन्टजन किसके किया था? एक्स किरण का, है ना। अगला प्रश्न है 1952। कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। भारत का तोता किसको कहते हैं? भारत का तोता किसके दरबार में था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था ये। 1953। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का चांसलर कौन था? हिटलर। कौन था? हिटलर। हिटलर की मृत्यु कैसे हुई कोई बताओ? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ। 1939 से 45। इसने जब जर्मनी हार गया तो हिटलर ने क्या किया? फांसी लगा लिया। ठीक। पूछता है जर्मनी का चांसलर कौन था? हिटलर। अब बताओ हिटलर का जन्म कहां हुआ? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रिया एक अलग, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। ठीक है। कल का जो वर्ल्ड कप है T20 का, इसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है और उसका एक खिलाड़ी जो है जूता में दारू पी रहा है, खुशी से। जूता समझता है, उसमें दारू रख के पी रहा है। इस बार लगा कि पाकिस्तान जो है सो एकदम गर्दा छोड़ा देगा, लेकिन दो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का बैंड बजा के चला गया। ऐसा क्या बात? वार्नर आउट नहीं था उसका। हाँ, वार्नर आउट नहीं था। 1954। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भाग कितना है? 22। अनुच्छेद 395 ही है। 440 कितना पड़ता है? 395। क्लियर है? दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा? कार्ल मार्क्स का पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। उन्नीस 1956। मीन कैंप, मेरा संघर्ष, किसका जो है पुस्तक है? इसमें ऑप्शन मिसिंग है। मेरा संघर्ष हिटलर का पुस्तक है, हिटलर का। इसमें ऑप्शन मिसिंग है। मीन कैंप किसका है? हिटलर। हाँ। 1957। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 24% भाग पर वन है। मतलब भाग का मतलब अगर इतना बड़ा भूमि है तो 100%, इसको 4 भाग में बांटेगा तो 25% लगभग इतना में। अब ये नहीं है पर कुछ यहाँ इतना भाग में क्या है? वन है उसमें। अष्टध्यायी के लेखक कौन है? पुस्तक है कौन है? पाणिनि।
ठीक है, देखो पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखना। 1959 है। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कहाँ है? तारापुर तो है, लेकिन तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। अच्छा बताओ, महाराष्ट्र में विधान परिषद है कि नहीं? देखो, एक तो होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। जैसे लोकसभा हुआ वैसे विधानसभा हुआ। लोकसभा देश में, विधानसभा राज्य में। जिस तरह से राज्यसभा होता है उसी तरह से विधान परिषद होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष, इसका कार्यकाल 6 वर्ष, इसका कार्यकाल 5 वर्ष, इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष। बनने का भी इसका 30 वर्ष, तो इसका भी 30 वर्ष, इसका 25 वर्ष, तो इसका भी 25 वर्ष। समझ गया? तो विधान परिषद टोटल भारत के कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, बिहार में भी है, यूपी में है, पश्चिम बंगाल में है, गुजरात में भी है। 1959 भारत का पहला परमाणु, ये तो हो ही गया। चरक किसके दरबार में रहता था? चरक तो कनिष्क के दरबार में था। कनिष्क कहाँ का राजा था? कश्मीर का राजा था, याद रखना। कश्मीर, कुंडलवन कहाँ का? चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? कुंडलवन। बौद्ध संगति कितना हुआ टोटल? 4। पहला किसके शासनकाल में? अजात शत्रु। दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। भारत का जो संबंध है, शक संबंध, कितना में शुरू हुआ? 78 ईसा पूर्व। किसने शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया था। किसने? क्वेश्चन को जोड़ते रहो एक दूसरा से। नर्सिंग असिस्टेंट 10 को प्रश्न आता है आपके एग्जाम में भी, याद रखिएगा। जीडी में कितना? 15। नर्सिंग में 10। नर्सिंग में 10 जीके का क्वेश्चन रहता है। जीके का 10 क्वेश्चन, तुमसे कम नहीं है उसमें। या बायोलॉजी केमिस्ट्री के चक्कर में पड़ा हुआ है। जीके 10 को रहता है, 40 नंबर। 10 में चाहेगा तो 8 बना सकता है। सब जीडी के लेवल पर रहता है। नर्सिंग का दिमाग कहीं तेज होता है जीडी से, सबका नहीं होता। फौज को हिला कर रख देने वाला यंत्र है जो बचा है। ये वो सिटी बचता है। चलो, संसार का सबसे बड़ा सागर, प्रशांत महासागर। यहाँ पे नहीं, देखो एक होता है महासागर, जिसकी संख्या 7 है। सबसे बड़ा प्रशांत है, समझो बात को। और सबसे छोटा आर्कटिक, अंटार्कटिका। और उसके बाद जो है तुमको अभी जो तुम बोला था वो है तुमको महाद्वीप। कितना है? 7। सबसे बड़ा एशिया महादेश ही बोलो इसको। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तुमसे पूछा सबसे बड़ा सागर, दक्षिण चीन सागर। ये बताओ इस सब में, इसमें तो ऑप्शन नहीं है, कौन सा ऐसा सागर है जो सबसे लवणीय है? लवण मतलब समझता, जिसमें नमक का मात्रा ज्यादा है। कौन भारत में कौन सा झील है जिसमें नमक ज्यादा है? एक वो है चिल्का झील, पानी समुद्र की तरफ से खारा रहता है। लेकिन विश्व में कौन ऐसा जो है सागर है जिसका सबसे लवणीय पानी है? मृत सागर। सुपीरियर झील तो मीठे पानी का है। कैस्पियन सागर जो है वो तो झील हो गया। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन है? खारे पानी का सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का सुपीरियर झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। ठीक, साफ पानी का ही पूछेगा तो होगा तो मृत सागर हो जाएगा। ठीक है, 1962 पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? किससे है? सितार से। शिव कुमार शर्मा का ना संतूर होगा जी। शिव कुमार शर्मा अगर रहता, शिव कुमार शर्मा, तब होता क्या? संतूर। संतूर। यहाँ क्या है? पंडित रविशंकर का। तबला रहता तो जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। अब बांसुरी रहता तो हरिप्रसाद चौरसिया।
और अगर तुमको रहता है यहाँ पे शहनाई तो बिस्मिल्लाह खान। इनको भारत रत्न 2001 में मिला था। भारत रत्न कब मिला था इनको? 2001 में। प्रस्ताव नहीं पूछेंगे भी बाद में हम घूम के। 1963 नंबर। कुछ सोच रहा हम तो सर 1950 से पहले पढ़े नहीं किए हैं। ना बात मिल जाएगा। 1963 भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार इसमें नहीं है। राजीव गांधी को हटा दोगे तो ना, पहले था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। हॉकी का जादूगर कौन? खेल दिवस के राष्ट्रीय खेल दिवस जिनके जन्मदिन पर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में, याद रखना। 1964 राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, मतलब हम लोग वोट गिराने वाला जो है कब होगा? 25 जनवरी को हो जाएगा। 1965 पृथ्वी के नजदीक वायुमंडलीय लेयर को क्या बोलते हैं? जैसे देखो सबसे नीचे में होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल ये पृथ्वी हो गया, 16 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है ना, लगभग 16 से 18। तो ये कौन, इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर ऐसे होता है। क्षोभ मंडल इसमें क्या होता है? हवा भी होता है, आंधी तूफान, आंधी मौसमी घटना बोलो, मौसमी घटना। जितना भी मौसमी घटना हो कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। हवा कौन मंडल में रहता है? अगर क्षोभ मंडल में हवा न रहे, चल जाए ऊपर वाला समताप आयन मंडल में, तो सांस कहाँ लेंगे? है कि नहीं? चलो ट्रोकोमा, ग्लूकोमा। ये ट्रोकोमा एक बीमारी है जो मानव शरीर के आंख में होती है। ट्रोकोमा, ग्लूकोमा, मायोपिया, ये सब कहाँ होती है? आंख में। मरीचिका होने का मुख्य कारण क्या है? मरीचिका मतलब होता है कि तुमको रेगिस्तान भी नहीं, जैसे गर्मी के समय में जो है रोड पर जब कार चलाते हैं हम लोग तो देखेंगे बहुत दूर में लगता है कि पानी है यहाँ पे, ठीक है, पानी है, लेकिन वास्तव में पानी नहीं रहता। वो कारण क्या है उसका बनने का? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन छूट गया है। परावर्तन सबसे ज्यादा रेगिस्तान में हिरण के साथ होता है। मृग मतलब क्या है? यहाँ पर मृग, मृग मतलब होता है हिरण। मृग मरीचिका, मरीचिका का मतलब होता है भ्रम। हिरण को भ्रम होना किस चीज का? पानी का, इसलिए इसको मृग मरीचिका बोलते हैं। मृग तृष्णा भी बोलते कहीं। तृष्णा का मतलब क्या होता है? किसी चीज का जरूरत है आदमी को, पानी का उसको जरूरत, इच्छा रहता है, नहीं रहता है? प्यास बोलो, तृष्णा मतलब प्यास होता है सबसे ज्यादा। ईरान का पूरा परावर्ती क्या है? ईरान का पुराना नाम पर्सिया। ईरान का पुराना नाम होगा। ईरान का पूरा परावर्तन कैसे होगा? चलो 1968 ईरान का पुराना नाम क्या है? पारसिया। ऑप्शन नंबर सी। महाराष्ट्र। चलो 1969 नंबर है। अजंता की गुफा कहाँ है? वो तुमको है महाराष्ट्र में। कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी। 1970 महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ थी पहले? मुंबई। अभी मुंबई है, पहले कहाँ थी? बॉम्बे। ऐसे लिखते हैं BOMBAY, बॉम्बे। अभी मुंबई। 1937 धावन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, उसी का नाम है। 1971 विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन। क्या होगा? विद्युत वाहक बल की इकाई क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगा। सही है, क्या हो जाएगा? न्यूटन। साफ लोढ़े है क्या रे पीछे वाला सब? अब जिससे पूछेंगे वही जवाब देगा। 1992 वायुमंडल किस क्षेत्र में हवा होती है? क्षोभमंडल। तो सब जनता ही बताया। क्षोभमंडल। कितना देर बकरा के हम कितना देर खैर मनाएंगे। चलो
1973 निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? पता है कैसे बनता है ये? कैसे? बीसी। वो तो पानी में होता है। पहले देखो, पानी में और वसा में होता है A D E K और जल में B और C, तो इसमें D हो ही जाएगा, यही होगा ना। BC तो जल में हो गया, एक तो पूछा ही नहीं, कैसे BC बोला? बैठ जाओ, फिर से समझो। वसा में घुलनशील होता है A D E K और जल में BC, इतना याद रखना, हो जाएगा। आगे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। हनीमून मनाने जाना शादी के बाद स्विट्जरलैंड। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? पौंड, दिनार, रुपया, क्या है? वाहक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाहक। चलो, अभ्रक उत्पादन में पहला देश कौन है? भारत था, अब चीन हो गया है। पहले भारत था, अब क्या हो गया है? चीन हो गया है। सोच लीजिएगा, पहले भारत था, अब चीन हो गया है। 1977 क्वेश्चन नंबर, घरों में विद्युत धारा कितने वोल्ट की होती है? 220 वोल्ट की होती है। 1978 पीवी सिंधु किस खेल में है? बैडमिंटन। 1979 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक CaCO3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले नाम था इसका योजना आयोग। योजना आयोग कब हुआ था स्थापना? 1950 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अभी कौन है इसके अध्यक्ष? नरेंद्र मोदी। जब भी योजना आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो उस समय का जो प्रधानमंत्री होगा उनका नाम ले लेना, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष पूछेगा तो जो प्रधानमंत्री होगा उनका नाम ले लेना। राज्यसभा के अध्यक्ष अगर पूछेगा तो जो उपराष्ट्रपति होगा उनका नाम ले लेना, वही सही हो जाएगा। 1981 शक्ति का ऐसा मात्रा जूल प्रति एवं वाट, ऑप्शन नंबर डी दोनों हो जाएगा। जूल प्रति सेकेंड भी होगा और वाट भी होता है। उन्नीस सौ 82 यकृत भोजन को किस रूप में संचित करता है? ग्लाइकोजोन, सॉरी ग्लाइकोज होगा, ठीक है, ग्लाइकोजोन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हडसन नदी किस शहर में बहती है? न्यूयॉर्क में। कौन सा नदी बहती है? हडसन नदी। ये सब ध्यान से रखो, ये सब टेस्ट में आने वाला है, टेस्ट पेपर का ही रिवीजन है। ये सब दे ले इसलिए चिचिया रहा है सब, समझे? वो भी सब नहीं। एवोगाद्रो संख्या का मान, रुक जाओ पांडे, खड़ा हो जाओ। सी नंबर तो सही नहीं है, होगा 30 होगा वहां पे। यहाँ पे क्या होगा? 23 हो जाएगा। अब सही है। यस सर। 6.023 गुने 10 के पावर 23। अगर 3 की जगह 4 रहेगा, 3 अगर ऑप्शन में तो 4 वाला भी सही हो जाता है, लेकिन सही होगा 3। बैठ जाओ। विश्व की सबसे लंबी नदी, रुक जाए नर्सिंग असिस्टेंट बताओ क्या? नील नदी में है या नहीं है? चलो 1986 कौन से ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल का मान बराबर होता है? माइनस 40 डिग्री। ये तो सब जानता है, इसलिए नहीं खड़ा की किसी को। नंबर आएगा 1987 श्री रामनाथ कोविंद स्वतंत्र भारत के कैवे राष्ट्रपति है? रुक जाओ, बताओ तुम, खड़ा हो जाओ। रामनाथ कोविंद कौन है पहले ये बताइए? भारत के
के में 14वां। बहुत बढ़िया। पहला अगर पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तुमको जवाहरलाल नेहरू बैठ जाओ, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। 13वां पूछे तो प्रणब मुखर्जी। 12वां पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 11वां पूछे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत आगे। 1988 चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कब रखा था? 1969। नील आर्मस्ट्रांग किस देश का था? अमेरिका का था। अमेरिका का था। किसका? अमेरिका का था। 1989 महात्मा गांधी से ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920। खत्म कब किया? 1922 को क्या किया? खत्म किया। नाथुला एक स्थान जो किस स्थान पर है? कहाँ है? सिक्किम में है। नाथुला से किसका सीमा सटता है? भारत और चीन का। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट संबंधित है किससे? ध्वनि से संबंधित है। ट्रेन का आना और जाना, आने के क्रम में ध्वनि का नजदीक आना, जाने के क्रम में ध्वनि का दूर जाना, यही डॉपलर प्रभाव है। उन्नीस 1992 नंबर क्वेश्चन। नोबल गैस की खोज किसने की? नोबल गैस की संख्या कितनी है? 6। इसमें ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विलियम रैमजे। विलियम रैमजे। विलियम रैमजे। कितना नोबल गैस की संख्या? 6। कौन कौन है? रेडॉन, आर्गन, जेनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन हो गया। रेडॉन, जेनॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और हो जाएगा हीलियम। एक और कौन है? रेडॉन, जेनॉन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टॉन तो हो गया। क्रिप्टॉन तो हो गया। रेडॉन, जेनॉन, आर्गन, हीलियम और 1 2 3 4 हो गया। 6 हम सोचे गए तो 4 बजे 7 बता बढ़ा देगा। 1993 युवा दिवस मनाया जाता है। 12 राष्ट्रीय युवा दिवस होना चाहिए था। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। विवेकानंद। 1994 सबसे पुराना वेद ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद। पूछेगा संगीत से संबंधित कौन वेद? जादू टोना से अथर्ववेद। उसके बाद तुमको जो है सो पूजा पाठ से ऋग्वेद है। यजुर्वेद किससे है? वेद, वेद वगैरह अधिक बोलते उसको उपचार वगैरह संबंधित है। 1955 नंबर क्वेश्चन। राजघाट स्थित है कहाँ? किसकी समाधि? महात्मा गांधी। इनके समाधि स्थल पर क्या लिखा हुआ है? हे राम, हे राम। 1966 काल का इकाई क्या होता है? जूल होता है। फुट पाउंड भी यहाँ पे है। 1997 वाट किसकी इकाई है? किसकी? शक्ति की इकाई क्या होती है? वाट। एक लड़का है दानापुर में अपना ट्रेनिंग करता है। हमको एक मैसेज किया कल
इस साल हम लोग का तो समय था कि उन लोग का 26 अप्रैल को एग्जाम होने वाला था, गया यारों का कैंसिल करते करते 1 नवंबर को ले लिया। बेचारा दानापुर ट्रेनिंग पर भी गया, तो रात में मैसेज किया कि सर एक शायरी भेज रहे हैं, जिसका एग्जाम नहीं हुआ उसको सुनाइएगा। हम कैसे सुना देंगे? सुनाइए सर। नहीं, ध्यान में नहीं है, मोबाइल में है। यूरिया कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? जिगर में बनता है। 1999 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? कितना? 12 सदस्य को। लोकसभा में 2। लोकसभा टोटल 12 + 2 = 14। 2000 पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 52 में हुआ था। यहाँ 50 भी है, 51 भी है, 52 भी है, क्या होगा? 51 सही हो जाएगा। 1951 51 नहीं रहेगा तो 52 हो जाएगा। इस तरह से आपके 50 क्वेश्चन के सेट पूरे हो चुके हैं और अब आप हमें बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही थे और गलत थे। जैसा कि जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आर्मी के लिए स्पेशल पढ़ाई शुरू हो चुका है। 15 तारीख से जो है ये पढ़ाई शुरू हो चुका है। तो जो बच्चे घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं या उनको लगता है कि एग्जाम नहीं होगा, कैंसिल होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम जरूर होगा। आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर को, अगर आप घर में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आपका स्वागत है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं आकर के। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।